our session on the concept of vector art, and where agenda will be to introduce you guys about the vector art and what is a vector and how and why to use Illustrator for vectors, and you will be also taught how to draw a simple cartoon character, plus comparing it with the portrait design, some basic concepts of a vector portrait, and then the last we will have a Q&A session as well. It's indeed a great session planned up ahead, and so looking forward to hear it. And yeah, after all, it was the most requested session from our department representatives and other participants. So this time we are back again with the host, who is our website director, website management at DSC Mute. She's Hina Leela Ram, a second-year computer systems engineering student from Mute, who loves to read sci-fi, science, and tech enthusiast, and an astronomy instructor who likes adventures and intellectual, optimistic tech and futuristic talks. She has skills in UI UX with Adobe XD and REST API development too. Hello, Hina. Welcome. You can take over now. Thank you, Fatma, for the lovely introduction. Our host for today is Misbah Qureshi. She's a coder and a designer in her second year of undergraduate education at BMed. She runs her Instagram account showcasing her artwork. She's also a volunteer intern graphic designer at DSC Muet. She's a talented video editor at DSC Muet. Over to you, Misbah. Assalamu alaikum, everyone. Okay, I'm really glad to be here and thank you for the introduction. I really feel very honored और ये देख के भी खुशी होती है कि आप सबको वेक्टर पोर्ट्रेट्स और वेक्टर आर्ट में इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज लोगों को मतलब ये होता है कि हमें कोई बना के दे और आप बनाना सीखना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी बात है. तो I think we should start now. Just let me know when my screen is shared. Can everyone see my screen? Yes, Ms. Bar, it's been shared. Okay. तो सबसे पहले कि मैंने प्री रिक्विजिट्स में आपको पहले ही बताया था कि हमें इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एडोबी इलस्ट्रेटर, और CC हो या CS6 इट रियली डजंट मैटर, लेकिन मैं अभी CS6 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सबके पास इजीली अवेलेबल होता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट वेक्टर रियली इज. तो हमारे पास दो टाइप के चीजें होती हैं, एक होती है रास्टर इमेज, एक होती है वेक्टर इमेज. रास्टर इमेज जैसे एक रैंडम एक डिलीवरी साइकिल की इमेज है, तो इस रास्टर इमेज ऐसी इमेज होती है जिसको हम लोग जितना जूम करें तो वो पिक्सेलेट होती है, हमें पिक्सेल्स दिखते हैं. ये बिटमैप के ऊपर काम करती है. बिटमैप में हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं. रास्टर इमेज कोई भी JPEG इमेज हो या PNG इमेज हो, उसको हम लोग रास्टर इमेज बोल सकते हैं. और रास्टर इमेजेस पे हम लोग काम करते हैं फोटोशॉप में. वेक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कोई हमारे पास फिजिक्स वाले वेक्टर नहीं है जिसकी डायरेक्शन हो और वगैरह. वेक्टर का मतलब इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये है कि जिसको हम लोग जितना भी जूम करें वो पिक्सेलेट ना हो. इसको यू कैन सी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. जिसको भी हम लोग इसको जितना भी हम लोग जूम कर रहे हैं ये हमारे पास पिक्सेलेट नहीं हो रही, तो इसको हम लोग वेक्टर करते हैं. हाँ, इसको अगर मैंने एक्सपोर्ट किया पिक्सेल्स में किसी JPEG इमेज में, किसी में, फिर ये पिक्सेल्स पे काम करेगी और फिर ये मे बी वो हो पिक्सेलेट हो, क्योंकि ये फिर रास्टर इमेज में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन जब तक ये वेक्टर है तब तक इसको हम जितना चाहें जूम कर सकते हैं, ये पिक्सेलेट नहीं होगी. तो इसीलिए जो भी हम लोग काम वेक्टर्स पे करते हैं वो अडोबी इलस्ट्रेटर में करते हैं, क्योंकि इट्स डिजाइन फॉर वेक्टर आर्ट. ये एंकर पॉइंट्स पे काम करती है. अब फॉर अ पोर्ट्रेट, क्योंकि आप लोग एब्सोल्यूट बिगनर हो, आई रियली डोंट थिंक कि काफी लोगों को पता होगा कि इलस्ट्रेटर कैसे यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स होते हैं. ये जो हमारे पास टूल्स होते हैं फॉर वेक्टर पोर्ट्रेट डिजाइनिंग, पेन टूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. पेन टूल में सिर्फ यह है कि हम एक इनिशियल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, कहीं पे भी क्लिक करेंगे और कहीं और क्लिक करता है. और ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आप ये दो बॉक्सेस देख रहे हैं,
ये ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं फिल, जो नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। फिल का मतलब हमारे पास अंदर जो भी हम लोग चीज बनाएंगे उसके अंदर कलर फिल होगा, और जो स्ट्रोक होता है वो उसकी आउटलाइन होती है, जैसे मैंने अभी ब्लैक रख दी। तो हम फिल को ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं होगा, राइट। हाँ, तो पेन टूल हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि हम एक इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी सिलेक्ट करते हैं और किसी और जगह पे जहां पर भी हमें लाइन या कुछ बनाना है तो हम लोग उसको कहीं और क्लिक करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कर्व्ड लाइन बनानी है तो हम उसको क्लिक करके, क्लिक छोड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कर्व्स बनते हैं, और इसी पेन टूल की मदद से हम लोग कोई भी वेक्टर बनाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज वेक्टर और किस तरह आप लोग पेन टूल, फिल और स्ट्रोक को यूज करोगे कोई भी वेक्टर बनाने के लिए। तो क्योंकि हम लोग वेक्टर पोर्ट्रेट एक इंसान का होता है, वो काफी एडवांस्ड होता है, तो सबसे पहले आपको पेन टूल चलाना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरह हम लोग कलर्स यूज करेंगे और किस तरह चीजें अरेंज करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक रैंडम कार्टून उठाया है कहीं से भी जो हम लोग जल्दी बना सकें, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है पूरा एक इंसान का पोर्ट्रेट बना के दिखाऊं। इसको बना के हम लोग एक कंपेयर करेंगे कि आप एक बंदे का वेक्टर पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे। तो ये एक रैंडम इमेज है, इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क इन लेयर्स। आप इमेज रख के उसको लॉक कर दो, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो मूव हो सकती है इस तरह। फिर हम लोग न्यू लेयर बनाएंगे, और वेक्टर पोर्ट्रेट हो या कोई भी पोर्ट्रेट हो, किसी इंसान का हो या किसी कार्टून का हो, इट रियली डजंट मैटर। सबसे पहली चीज जो भी आप बनाते हो वो होती है जो सबसे ऊपर आप बनाते हो, क्योंकि इससे आपका काम ऑर्गेनाइज रहता है। तो हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास हेड है, हेड के ऊपर हमारे पास ये इसकी जो भी है डिजाइन, जो भी कह सकते हैं, होती है। तो हम सबसे पहले ये बनाएंगे। अगर हम लोग इस तरह बनाना शुरू करेंगे तो इसके अंदर फिल भी होगा कलर, तो हम जो भी कलर हमारे पास फिल हो रहा है उसको ऑफ करेंगे, और ये हमारे पास ब्लैक है जो हमें क्लियरली दिख नहीं सकेगा क्योंकि इसकी आउटलाइन भी ब्लैक है, तो हम कोई भी रैंडम कलर यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम लोग इसको बनाएंगे, लेट मी जस्ट मेक इट। इसको बनाने के बाद अब हम कलर्स अलग से भी चूज कर सकते हैं जाकर, लेकिन ये वाला जो हमारे पास टूल होता है इसको हम लोग कहते हैं आई ड्रॉपर टूल या कलर पिकर टूल, कुछ भी। इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन हमारी आउटलाइन चली गई। इससे यही होता है, तो हम आउटलाइन इसको अलग से देंगे जो ब्लैक है यहाँ से, या आपके पास जो भी इलस्ट्रेटर है उसमें ऊपर भी आता है, तो आप इस स्ट्रोक को उसकी वेट हाइट वगैरह बना सकते हो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट इट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जल्दी से हम लोग ये भी बना लेते हैं। अच्छा, अब ये इसके ऊपर आ रहा है तो इसकी कोई हमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको बाद में अरेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे करूंगी तो जो चीज मैंने पहले बनाई थी वो इसके पीछे चली गई, तो हम इसको सिंपली सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर सकते हैं। स्ट्रोक हमने इसमें भी देना है, सो हियर इज इट। आंखें भी बना लेंगे। अभी इसके ऊपर आ रहा है, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि हम फिर इसको बाद में नीचे कर सकते हैं।
Here we go. ये हमारे पास एक हैट इसकी बन गई, जिसको हम लोग लेयर्स को अगर हम लोग नाम दे दें तो हमारे लिए ही आसानी हो सकती है कि हमने एक हैट बनाई है। अब ये आंखें हम लोग बाद में बनाएंगे, तो ये जो हमारे पास आई वाला साइन है, इससे हम लोग हैट हटाकर इसकी आंखें बना सकते हैं, इसकी बीक बना सकते हैं। फिर इसको शो करेंगे तो हम आंखों को ऊपर रख देंगे, बीक को भी ऊपर रख देंगे, और बॉडी हम लोग एंड में बनाएंगे, क्योंकि हम ऊपर वाली चीजें सबसे पहले बनाते हैं। तो आंखें और बीक मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम एक्चुअली नहीं है। मैं इमेज ऑफ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास आंखें हो गई और ये हेड। अब हेड के ऊपर हमारे पास आंखें हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब हम लोग इसकी बॉडी बनाएंगे तो हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि चीजें बाद में अरेंज की जा सकती हैं। इसको अगर हम लोग ऑफ कर दें, लेयर को, न्यू लेयर बनाए फॉर बॉडी, और इसको लॉक भी कर दें, हम लोग बॉडी बनाएंगे। आपको बस पेन टूल इसी तरह यूज करना है। कहीं पे आप लोग स्ट्रेट लाइन यूज करोगे, कहीं पे डेफिनेटली आपको कर्व्स यूज करने पड़ेंगे, वो आपने खुद ने करना है। आप भले कोई और कलर यूज कर लो जो आपको क्लियरली दिखे, जैसे रेड होता है। हम लोग इसको बस इसी तरह बनाएंगे। अगर आप एंकर पॉइंट्स को काफी दूर दूर तक बनाओगे तो आपके कर्व्स पे असर पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग उनको किस तरह बनाते हो, क्योंकि इस पे मैंने बीच में इसको ऐसे किया, लेकिन इसको मैं सीधा सीधा भी लेके आ सकती हूँ अपनी इमेज के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमारे पास परफेक्ट कर्व नहीं आ रहा। जो चीज आपको जैसी दिखती है आपको एग्जैक्टली वैसी ही बनानी होती है। वेक्टर पोर्ट्रेट्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी इमेजेस आती हैं जिनके अंदर आईलैशेस दिख नहीं रहे होते ज्यादा क्लियर, लेकिन क्योंकि वेक्टर है और हमें पता है हर बंदे के आईलैशेस होते हैं तो हम लोग बना लें, ऐसा नहीं होता। जो चीज आपको जैसी दिखे आपको एग्जैक्टली वैसी बनानी होती है। अब जैसे मैं ये इमेज बना रही हूँ तो ये एक रास्टर इमेज है, क्योंकि इसको मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग पिक्सेल्स देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लूंगी कंप्लीटली, फिर आप देखिएगा कि इसको मैं जितना भी जूम करूंगी you won't be able to see any pixels, और ये इस तरह ये बॉक्सेस आपको बिटमैप्स नहीं दिखेंगे। और पेन टूल का ये भी होता है कि आप जहां से स्टार्ट करें वहीं पे खत्म करेंगे तो ही क्लियरली फिल होगा जो भी आपने शेप बनाया है। इसको जब हम लोग कलर करेंगे तो here we go, हमारे पास एक बॉडी बन गई जिसका हमने स्ट्रोक भी लगाना है। वेट अ सेकेंड। अब हम लोग सारी चीजें खोलेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि बॉडी सबसे ऊपर है। इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हेड और आंखों के बीच में इशू है, तो इस पार्ट को उठाकर हम लोग हेड का जो हमारा ये डार्क वाला पार्ट है इसके ऊपर रख देंगे। Here we go. इसकी जो हमारे पास टेल होगी वो भी आप इसी तरह बनाओगे। यहाँ पे मैंने बना के रखी है। आइस, बीक, हेड, बॉडी, टेल, सारी चीजें मैंने बना के रखी हैं। और इसको अब मैं जितना भी जूम कर रही हूँ इट इज नॉट पिक्सेलेटिंग, आप लोग देख सकते हो। तो दैट्स व्हाट अ वेक्टर इज।
अब फॉर अ वेक्टर पोर्ट्रेट जो हम लोग इंसान का बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है, हमें नोट डाउन करनी है। 3-4 चीजें हमारे पास होती हैं जो हमें नोट डाउन करनी होती हैं। वो ये होती हैं कि हम लोग शेडिंग कैसे करेंगे। और वेक्टर पोर्ट्रेट के अंदर ये होता है, जिस तरह हमने हर कलर का यहाँ पे अलग अलग एक पाथ बनाया, उसके अंदर हमने फिल किया, उसको स्ट्रोक दिया। वो हमारी मर्जी है कि हम लोग स्ट्रोक दें या नहीं, क्योंकि इंसान के शेड्स में हम लोग स्ट्रोक ज्यादातर नहीं देते। लेकिन अगर हमने, क्या होता है, हर कलर का हमने जो है अलग एक पाथ बनाया, उसके अंदर हमने कलर किया। तो वेक्टर पोर्ट्रेट्स के अंदर ये होता है कि फेस के अंदर जो शेड्स होते हैं स्किन के, कहीं से वो लाइट होती है, कहीं से वो टैन होती है, कहीं से वो डार्क होती है, उन सबके हमें अलग अलग आउटलाइंस बनाने होते हैं। तो शेडिंग के लिए कुछ चीजें, ये 2 रैंडम इमेजेस हैं जो मैंने ली हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं कि ये जो जगह है जो मैंने यहाँ पे मार्क की हैं, ये हमेशा ब्राइट होती हैं। आपका फोरहेड, आपके चीक्स और नोज की जो टिप होती है और चिन, ये चीजें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें हम लोग लाइट ही रखते हैं। और नेक वाली जो हमारे पास साइड होती है, इसको हम लोग डार्क रखते हैं। अब इसके बालों में जो शेड्स आ रहे हैं, इसके बालों में लाइट के शेड्स आ रहे हैं, हर शेड का हम लोग अलग पाथ बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम लोग फिल करेंगे। और जब मैं काम करती हूँ, मुझे कमीशन वर्क मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, अपने चार्जेस लेती हूँ, तो मैंने ये नोट किया है कि जो बॉयज हैं उनको कार्टून बनने का बहुत शौक है उनको अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने का बहुत शौक है। आई फाइंड दिस फनी, लेकिन है, क्या कर सकते हैं। तो उनके फिर हम लोग देखते हैं, उनके फेशियल हेयर्स होते हैं जैसे इसके हैं, तो उसके लिए हम लोग उनकी बियर्ड हो गई या उनके मस्टैचेस हो गए, हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक अलग ब्रश बनाना पड़ता है। ये उसकी सेटिंग्स हैं, आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। हम लोग पेन टूल लेंगे एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया, पेन टूल वेक्टर पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग पेन टूल लेंगे और एक स्ट्रोक बनाएंगे फॉर फेशियल हेयर्स। अब ये एक परफेक्टली हमें बाल नहीं लग रहा सिंपली, तो इसकी सेटिंग्स के लिए हमारे पास ऊपर जहाँ पे ये ब्रशेस के टाइप्स दिए हुए हैं और जहाँ पे ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग जब हम लोग सेट करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो अब ये लग रहा है कि एक हेयर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका एक ब्रश बनाएंगे। ब्रश बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने ब्रशेस रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप व्यू में जाएंगे, अपनी विंडो में जाएंगे और यहाँ पे ब्रशेस पे अगर टिक नहीं है तो वो आप लगा देंगे तो आ जाएगा। F5 बहुत सारे कंप्यूटर, इसकी शॉर्ट की है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे ये काम नहीं करती, तो आई वुड सजेस्ट कि आप विंडो में जाकर ही इसको खोलें। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, न्यू ब्रश बनाएंगे और स्कैटर ब्रश, क्योंकि जो फेशियल हेयर्स हमारे होते हैं वो फैले हुए होते हैं और बहुत रैंडम होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सारी चीजें फिक्स्ड हैं, लेकिन हमें रैंडम चाहिए, तो हम लोग इसको रैंडम करेंगे, लेकिन साइज फिक्स्ड होगी, क्योंकि बाल ऊपर नीचे ज्यादा साइज के हों, कम साइज के हों, ऐसे नहीं होता। बाल एक ही साइज में बड़े होते हैं, वो फिर हमारी मर्जी है कि हम उनको कटवाएं या कुछ भी करें। और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, however you want them। मैं इसको 110 minus 180 plus 180। इसके साथ आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जो आपको सही लगे, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने अपना ये बनाया हुआ है कि ज्यादातर अगर यही सेटिंग्स रखो तो आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू ब्रश आ जाता है, फिर पेन टूल की आपको कोई जरूरत नहीं होती, आप सिंपली ब्रश टूल उठाएंगे और यूज करेंगे। तो हियर वी गो, उनके चिन्स पे
किसी भी पोर्ट्रेट है उसके चिन पे या उसकी मूछें बनानी है, उसकी दाढ़ी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो इस तरह आप बना सकते हो। एक और चीज होती है आईलैशेस वगैरह, ये काम आप पेन टूल से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट वांट टू डू इट विथ पेन टूल तो आप कैसे करोगे, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको खुद ड्रॉ करना अच्छा लगता है, इस तरह स्ट्रोक्स और एंकर पॉइंट्स पे काम करना थोड़ा अजीब लगता है, तो आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इस तरह, और वही सेम प्रोसेस है न्यू ब्रश, लेकिन अब हम लोग जो ब्रश बनाएंगे वो आर्ट ब्रश होगा, जिस तरह हम लोग पेंट करते हैं उस तरह। इसकी सेटिंग्स यही रहने दो, इसको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अब लड़कियों के बालों की लटें होती हैं, आपको वो बनानी है, या डिफरेंट शेड्स होते हैं जो आप पेन टूल से नहीं कर सकते, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो इफ यू वांट टू। आईलैशेस भी आप इस तरह से बना सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इसमें मैं ज्यादा बस ये सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। दूसरा होता है स्किन कलर पैलेट, कि आप लोग कौन सा कलर चूज करें, ये सेटिंग्स की इमेज आपको मिल जाएगी। ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने, स्किन कलर पैलेट, ये स्टैंडर्ड स्किन कलर पैलेट है, लेकिन हर किसी की स्किन जाहिर सी बात है कि सेम नहीं होती, तो आप ब्राउन के भी डिफरेंट शेड्स ले सकते हो, आपकी वो अपनी मर्जी है, या कलर पिकर से उठा के जिस तरह हमने इसमें किया, कलर पिकर उठाया सेम कलर कर लिया, वैसे कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन स्टैंडर्ड स्किन कलर पैलेट जो होता है वो ये है, ये भी आपको मिल जाएगा, आप देख लें, वरना इंटरनेट तो सबके पास होती है, तो आप गूगल से भी देख सकते हो। अब हम वेट अ मिनट, एक कमीशन वर्क जो मैंने किया था वो डिस्कस करेंगे, जो हमारी यूनिवर्सिटी के एक, हमारे डिपार्टमेंट के एक सीनियर का पोर्ट्रेट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो वही मैंने बोला कि इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क इन लेयर्स, तो बैकग्राउंड की मैंने अलग लेयर बनाई है, फेस की अलग, ड्रेस की अलग और फीचर्स की अलग। सबसे पहले मैंने यही बोला था कि जो चीज ऊपर होती है पहले आप वो बनाते हो, तो सबसे आप हमेशा बालों से ही स्टार्ट करोगे, और बालों के भी मैंने जो डिफरेंट शेड्स बनाए हैं, लेट मी अनलॉक इट, हेयर्स, राइट, बालों के जो मैंने डिफरेंट शेड्स बनाए हैं ये अलग सारे पेन टूल से बनाए हुए हैं। इसको पहले मैंने पेन टूल से आउटलाइन किया है, फिर इसके अंदर मैंने कलर किया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर जगह से। थोड़ी मेहनत लगेगी, आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ बस पीछे पिक्चर रख के हमने ट्रेस ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है, तो करके देखो फिर मुझे बताना कि कौन सी बड़ी बात है। और फेशियल हेयर्स जो भी हैं वो ये है, मैंने आर्ट ब्रश यूज किया है, स्कैटर नहीं किया, क्योंकि जो मुझे पिक्चर मिली थी उसके अंदर इसकी बियर्ड इतनी लाइट नहीं थी या जो भी था। और जो हमने फेस के शेड्स बनाए हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, हर शेड पे आपको पेन टूल से अलग से आउटलाइन बनानी होती है, तो यहाँ से ये वाली जगह, ये वाली जगह, और नोज टिप स्पेशली, और फोरहेड आपका लाइट होता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी पिक्चर्स आ जाती हैं जहाँ पे उल्टा होता है, फोरहेड पे शेड आ रहा होता है, शेडो आ रहा होता है, जिनके बाल ज्यादा बड़े होते हैं, तो बाल जहाँ से फोरहेड से आपके मिलते हैं वो जगह आपकी डार्क होती है, तो यहाँ पे उसका भी एक शेड मैंने दिया हुआ है जो कि डार्क है। फिर फीचर्स की बात करो तो उसके अंदर हमारे पास आंखें आ जाती हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि लैशेस अगर आपको नहीं दिख रहे पिक्चर में तो आप ना बनाएं, या जितना आपको जो चीज दिख रही है आप बस उतनी ही बनाते हो। Here we go, eyelashes बहुत लाइट दिख रहे थे तो मैंने लाइट बनाया, इतने ज्यादा नहीं थे तो मैंने कम बनाया। लेकिन
अगर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ पिक्चर्स आपको मिलती हैं जो इतनी ज्यादा एचडी नहीं होती, तो अगर आपको आईलैशेस नहीं दिख रहा है तो आप ना बनाएं, उसकी जगह पे आप सिंपली एक लाइन लगा दें डार्क करके, उससे भी आपका काम हो जाता है। फिर नेक होता है, नेक की साइड्स जो होती हैं, नेक की साइड वाली जो चीजें होती हैं और जो ऊपर वाली चीज होती है, बस जो बीच वाली चीज होती है वो डार्क होती है। साइड से नेक हमेशा आपका डार्क होता है, क्योंकि आपके फेस का शेड आ रहा होता है उस पे, आपके कपड़ों का शेड आ रहा होता है उस पे। और फिर तो ड्रेस है, बस शेड्स पे आपको अलग अलग से हर एक चीज बनानी है। जैसे ये जैकेट है, इस पे ये शेड अलग है, ये अलग है, ये अलग है। पेन टूल से आपको सारे शेड्स के लिए अलग अलग आउटलाइन बनानी पड़ेगी और फिर ही उसके बाद आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। ये जैकेट है, ये कुछ भी है। और एक और पोर्ट्रेट अगर मैं दिखा दूं, राइट, जब आप इस काम के लिए नए होते हो तो इट्स बेटर कि आप दूसरों की शक्लें ना बिगाड़ें, पहले अपना पोर्ट्रेट बनाएं, कुछ सेलिब्रिटीज का बनाएं ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें आप इसकी शर्ट पे देख सकते हो, मैंने अलग अलग करके हर एक चीज को आउटलाइन किया है। इसके आर्म, इसके बालों के शेड्स आप देख सकते हो। इसकी एक आंख के आईलैशेस दिख रहे थे, एक के नहीं दिख रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। मैंने बिला वजह दूसरे आईलैशेस नहीं बनाए। तो जो चीज आपको जितनी दिखे आपको उतनी ही बनानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईलैशेस नहीं है और आपने बना दिए तो पिक्चर अजीब लगेगी, वो पिक्चर वैसी नहीं लगेगी जैसी आपको मिली थी बनाने के लिए। लेकिन आप अपने हिसाब से, जिस तरह आप कैरिकेचर्स वगैरह बनाते हो, अपने हिसाब से सही भी कर सकते हो। जिस तरह कैरिकेचर है उसमें जो भी चीज है उसको आप एग्जैजरेट करके दिखाते हो कि एक बंदा है उसकी नाक लंबी है, तो कैरिकेचर में आप उसकी नाक और लंबी कर दोगे, तो दैट्स कैरिकेचर, दैट्स नॉट अ वेक्टर पोर्ट्रेट। तो कैरिकेचर्स में आप लोग ऐसा कर सकते हो, लेकिन वेक्टर पोर्ट्रेट जो होता है वो एज इट इज बनता है जैसा कि वो है। और फॉर एनिमेशन, जिस तरह आपने अगर मेरे पेज पे देखा हो, तो एनिमेशंस अगर आपको बनानी है तो आप उसके लिए क्या होता है कि आपको हर एक चीज के जो है डिफरेंट फ्रेम्स बनाने होते हैं। जिस तरह ये एक वीडियो है जिसमें ये एक औरत है जो गोल गोल घूम रही है, ये मैंने कहीं से ट्रेस नहीं की, ये सारा मैंने खुद बनाया है। तो वेक्टर्स आर नॉट ऑल अबाउट ट्रेसिंग। आप पेपर पे पहले खुद बना के उसके ऊपर भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो ये गोल गोल कैसे घूम रही है, इसको आप फोटोशॉप पे भी कर सकते हो, आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हो। लेकिन इसका क्या होता है, हर टर्न का एक अलग आप लोग फ्रेम बनाओगे। ये गोल गोल घूम रही है तो पहले ये इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इसमें, फिर इसमें। ये 8 फ्रेम्स मैंने बनाए थे। फिर इन सबको मर्ज करके जब आप चलाते हो तो आपको लगता है कि जो चीज है वो मूव कर रही है। ये थोड़ा तेज मूव कर रही है, अगर मैं स्लो करती तो पता चलता कि ये पिक्चर्स हैं, ये एक्चुअली कोई वीडियो नहीं है जो गोल गोल घूम रही है। तो अगर मैं स्लो करती तो आपको ऐसा लगता। और स्लो अगर मैं इसको करूं तो मुझे और ज्यादा फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे ताकि सबको लगे कि ये मूव हो रही है। तो दैट्स व्हाट स्टॉप मोशन इज। तो आपको मैंने सब कुछ आई गेस बता दिया है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाउ डिड यू ब्लेंड द फेस? ओके, हाँ, ये मैं बताना भूल गई, वेट। कोई भी आप शेप बनाओगे, 2 शेप्स में बना रही हूँ। आप इफेक्ट्स में जाओगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर। तो इस तरह आप लोग ब्लेंड कर सकते हो। लेकिन फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर आपके पास ब्लेंडिंग टूल एक अलग से मौजूद होता है, आप उससे भी कर सकते हो।
इस तरह आप लोग ब्लेंड कर सकते हो इफ यू वांट टू, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है और कभी कभी नहीं पड़ती। दैट डिपेंड्स के सामने आपके पास जो पिक्चर है वो कौन सी है और आप किस तरह काम कर रहे हो। अगर आपको इलिस्ट्रेटर में ब्लेंड करना है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अगर आप इलिस्ट्रेटर सीसी यूज कर रहे हो तो उसमें ब्लेंडिंग का एक अलग ऑप्शन होता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो। ओके या तो इमेज ट्रेस हाँ कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर पोर्ट्रेट के अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज वेक्टर पोर्ट्रेट्स फिर आपको काफी रियलिस्टिक लगते हैं और लगता है कि मतलब वो फिर कार्टून नहीं लगता, वो इमेज ही लगती है, बट इट्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग जूम करते जाएं वो पिक्सेलेट ना हो। कोई भी एचडी पिक्चर उठा के आप कर सकते हो इफ यू वांट टू, लेकिन आपको रिजल्ट उसका फिर खुद ही पता चल जाएगा। एक सेकेंड, इमेज ट्रेस भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, इमेज आप ऐसे भी कहीं से उठा के इधर प्लेस कर सकते हो, नो बिग डील। आप फाइल में जाओगे, प्लेस करोगे, दैट्स अ लॉट ऑफ हेडेक। ये एक वही प्लेटिपस की पिक्चर है। अच्छा हाँ, इमेज पे ये जो कट है इसका मतलब है अगर मैं वहां से ये पिक्चर डिलीट करूंगी तो फिर यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। तो कोई भी इमेज आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ऊपर इम्बेड लिखा हुआ है, आप इम्बेड दबाओ। फिर अगर आप बाय से डिलीट भी कर दो तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि रॉ फाइल्स आपका पोर्टफोलियो होता है, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आगे ये आपके बहुत काम आता है बाद में काफी। अच्छा हाँ, इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस अगर आप कोई भी इमेज सिलेक्ट करते हो उसका ऑप्शन ऊपर भी आता है, लेकिन आप विंडो में जाके वहां से इसको टिक कर देंगे, फिर आपके पास ये बॉक्स आएगा जो मेरे पास है। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं डायरेक्ट ट्रेस करूंगी, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रेस हो जाएगा। मतलब जान छुड़ाने वाली बात है, कितने कलर्स मुझे इसमें चाहिए। अगर मैं कलर में करना चाहूँ और ट्रेस करूं तो हो जाएगा, लेकिन 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 अब आंखें देखें, जो हमने बनाया है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कंप्यूटर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको बस जो चीज जैसी देखी उन्होंने ले लिया, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं हुआ। और अगर मैं ऊपर ये एक्सपेंड है इसको दबा के इसको अनग्रुप करूंगी तो हर चीज मेरे पास अलग अलग होके भी आ जाएगी। और कुछ पेन टूल में अगर कोई इस तरह का शेप हो, हाँ आप पेन टूल में बना सकते हैं। वही है कि पेन टूल में आपको कमांड होनी चाहिए, या आप पाथ फाइंडर यूज कर सकते हैं, या एक शेप बिल्डर टूल होता है जो काफी एडवांस्ड होता है, पाथ फाइंडर की तरह ही काम करता है। जैसे मैं एक मिनट कुछ शेप्स बना लूं, जैसे मैं ये 6-7 शेप बना रही हूँ, कुछ भी एक पेन टूल से ऐसे कर रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखे, लेकिन ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं और मुझे कलर डिफरेंट कर लेते हैं, एक सेकेंड ताकि पता चले। या ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ऐसे चाहिए कि जो मेरा सर्किल हो वो इससे मिले। एक और शेप ऐड कर देते हैं, दैट्स कंप्लीटली रैंडम बना रही हूँ, यानी जज मत करना बस। ओके, तो मैं इन सारों को एक साथ सिलेक्ट करके एक तो मैं पाथ फाइंडर यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं शेप बिल्डर टूल भी यूज कर सकती हूँ। शेप बिल्डर के अंदर क्या होता है कि हर एक चीज आपके पास अलग अलग हाईलाइट होके आ रही होती है, तो मैं इसको अलग कर सकती हूँ, इसको मिला के इसको सर्किल से मिला सकती हूँ, एंड हियर वी गो। इसको फिर मैं भले डिलीट कर दूं तो हमारे पास इस तरह शेप्स बन के आ जाते हैं, जिनको मैंने अलग किया या मैंने जो भी किया। फिर एंड में मैं कोई भी कलर दे दूं, मेरी अपनी मर्जी है। या कुछ शेप्स ऐसे होते हैं कि पेन टूल से हम नहीं बना सकते, जैसे कि उसने जो इमेज आपने भेजी, मैंने नाम नहीं देखा,
लेकिन it was something like this. Wait. तो लेकिन अगर हमें परफेक्शन चाहिए कि यहाँ से हमें पूरा सर्किल चाहिए, तो हम लोग अगर यहाँ पे एक सर्किल बनाए और फिर इसको हम लोग इससे अलाइन करके सेट करेंगे, या जिस तरह हमें इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है, तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूंगी तो मेरे पास एक शेप बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो शेप बिल्डर टूल, ये काम आप पाथ फाइंडर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक टूल है तो बिला वजह हम लोग पाथ फाइंडर में जाके इतनी मेहनत क्यों करें। और कोई सवाल? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, सिंस नो वन हैव एनी क्वेश्चन, के वो ये है कि आप जो भी काम करते हो, कि आप जो भी काम करते हो उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक वर्थ होती है। कि ऐसे नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप हमें एक पोर्ट्रेट बना के दें और फिर मैं उनको अपने चार्जेस बताती हूँ तो आप बहुत महंगे हैं, हमें बनवाना ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यह है कि हम मेहनत लगती है चीजों में, और हम जो मेहनत करते हैं उसका जो है एक वर्थ होता है, एक वैल्यू होती है। तो आप अपने काम को, अपने हार्डवर्क को इस तरह यूं बेच मत दो। अब काम करते हो, अपने हार्डवर्क के पैसे पूरी तरह से वसूल करो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे एक काम बोला, मैंने उनको अपने चार्जेस बताए, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमारा एक दोस्त है, वो तो इतने पैसे ले रहा है, आप इतने बता रही हैं, आप तो इतने महंगे हो, और वगैरह वगैरह। तो इस तरह आप अपनी ही मार्केट को गिरा रहे हो। लाइक मैंने ज्यादा बताया और उसने इतने ज्यादा कम बताया, तो फिर आप मेहनत करोगे। वो काम था कि वीडियो पे सबटाइटल्स लगाने हैं, तो आप खुद सोचो कि एक एक सेकंड की हमें वीडियो देखनी होती है, हमें सबटाइटल्स लगाने होते हैं। फिर सबटाइटल्स में यह है कि अगर आप उर्दू में बोल रहे हो तो हमें ट्रांसलेट करके लगाने होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। अब उसको आप 1000 या 2000 में कर रहे हो, तो ना आपने अपने काम की वैल्यू जानी, ना आपने अपनी वैल्यू जानी, आप अपने टाइम को जाया कर रहे हो। तो इस तरह आपने अपनी ही मार्केट गिरा दी। तो आप सस्ते में काम करते हो, सब आपसे कराएंगे, अब 1-2 में अब क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी मार्केट सबसे पहले गिराओ नहीं, और आप जो भी काम करते हो उस काम की एक वैल्यू होती है, आपके टाइम की एक वैल्यू होती है, उसको पहचानो और उस हिसाब से चार्ज करो। जिस तरह पोर्ट्रेट्स के में मुझे कहते हैं कि आप ज्यादा पैसे ले रहे हो या वो वगैरह वगैरह, तो फिर मैं काम भी वैसा करके देती हूँ। मेरा टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फ्री में किसी को क्यों पोर्ट्रेट बना के दूं, मतलब ये चीज है। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और कोई सवाल? एक सर्किल में से अगर हम इन शॉर्ट टाइम हाफ सर्किल कैसे बनाए विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, तो अगर आपको पेन टूल बहुत ज्यादा अच्छे से चलाने आता है तो आप हाफ सर्किल बना सकते हो। लेकिन एक और तरीका है, शेप बिल्डर टूल से भी पाथ फाइंडर, शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर एक ही तरह काम करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं बताती हूँ, एक मिनट। सर्किल में से हाफ सर्किल हम लोग कैसे बनाएंगे। सो दिस इज अ सर्किल, इसका हमें हाफ करना है, तो पहले तो हम इसको अलाइन करेंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे। कोई डिफरेंट कलर दे दूं मैं लाइन को, वेट, हियर वी गो। एक लाइन बनाएंगे, उसको दोनों को सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो काट दो। इस पे वाइट कलर हो गया, सॉरी। तो हमारे पास दोनों सर्किल अलग हो जाएंगे, एक को हटा दो, हियर वी गो, हाफ सर्किल बन गया। इसको ऐसे कर दो भले। और अगर हमें इसमें से ही कोई लोगो या कुछ बनाना है तो इसको हम लोग
कॉपी करके ठीक से अगर एक सेकेंड अच्छा आप कॉपी पेस्ट अगर ना करो कंट्रोल से कंट्रोल वी तो आप कोई भी सिलेक्ट करो अपना जो भी आपको कॉपी करना है उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके अल्ट करके ड्रैग करोगे तो आप कर सकते हो इस तरह भी। शेप बिल्डर टूल से इनको हम लोग कंबाइन कर लेंगे एंड हियर वी गो। तो कुछ भी बन गया। जल्दी में 4 सर्कल्स मिला के बीच में स्क्वायर, इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा कूल लगे। वेट, जिस रैंडमली मैंने कुछ बना दिया है। सो हियर वी गो। आप ऐसे कर सकते हो। और कुछ एंकर पॉइंट्स, हाँ हम लोग एंकर पॉइंट भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है तो मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप बनाते रहो तो फिर आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और दूसरे फिर कुछ ज्यादा ही फ्री हो जाते हैं। लाइक एक पोर्ट्रेट फ्री में बनाया, फिर दूसरा हाँ ठीक है मेरा एक दोस्त है इसका भी बना के दो, इसका भी बना के दो। सो या वेल आई एक्चुअली कांट हियर यू, है ना? आई थिंक मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, but my headphones works fine, so I don't know. ओके मैंने हेडफोन्स को सही कर दिया, आप देखो आप। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ अब ठीक है। Okay, great. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था and then we're gonna move on to the feedback forms. What do you fear as a designer? आपको किस चीज से डर लगता है? फियर एज अ डिजाइनर, क्योंकि जब मैं बिगिनर थी तो मेरा ये फियर था कि मैंने कोई डिजाइन बनाई और सामने वाले को अच्छी ना लगी तो इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग करती ही नहीं थी। लेकिन फिर ऑब्वियसली आप काम करते हो तो आप सीखते हो और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कॉन्फिडेंस आप में आता जाता है। But at that time it was this. अभी इतना कुछ खास नहीं है। अभी भी एट सर्टेन पॉइंट मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ बनाया और सामने वाले को अच्छा ना लगे तो फिर मेरे तो नहीं, बात की बात है, कह रहे बिकॉज वो लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ तो इट शुड बी गुड। Thank you, Ms. Bai. It was a wonderful presentation. और बहुत मजा आया and I really enjoyed it and learned a lot of things. Okay, guys, we're not going to move on to the feedback forms. Do fill the feedback forms because इससे फिर आपको certificates and video recordings मिल जाएंगी, ठीक है? ओके someone just, हाँ GFX Mentor, हाँ इसकी वीडियोस आप लोग देख सकते हो अगर Adobe Illustrator के बारे में कुछ ज्यादा सीखना है तो। मैंने पर्सनली नहीं देखे लेकिन सब मुझे कहते हैं कि अच्छे हैं। सो या GFX Mentor आप देख सकते हो। इसके आफ्टर इफेक्ट्स के मैंने 2-3 देखे थे बट ये काफी बेसिक थे और मैं काफी आगे निकल चुकी हूँ। मुझे बहुत काफी देर के बाद पता चला था कि ये भी कोई चैनल है। ग्रेडियंट कलर्स लाइक वाटर वेव्स। ओके मैं ये भी बता देती हूँ, जब तक फीडबैक फॉर्म आप लोग फिल करें तब तक मैं ये बता देती हूँ, या आप फीडबैक फॉर्म फिल कर लें, मैं बाद में बताती हूँ। आई थिंक दैट्स मोर कन्वीनियंट। No, Mishma, you can go on telling them. उनको आप बता सकते हैं जब तक वो भले फीडबैक फॉर्म भर लें। ओके वो वाटर वेव्स जो आप लोग बनाते हो तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल एक लाइन बनाओ। लेट मी
सबको दिखे भी तो सही। इफेक्ट में जाओ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, और इसको अगर हम लोग स्मूथ कर दें, हम अपनी मर्जी से साइज और कर्व्स कर सकते हैं। यही काम आप पेन टूल के साथ भी कर सकते हो। पेन टूल से एक लाइन बनाओ, फिर उसको करो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर दैट्स टू मच, इसमें हमें ग्रेडियंट ऐड करना है, या इसके अंदर हमें फिल के अंदर ग्रेडियंट ऐड करना है। तो ग्रेडियंट के लिए यह है कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। आप कलर उठाओ एंड here we go। जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही बता सकती हूँ। इसको आप ऐसे कर सकते हो, स्ट्रोक को और बड़ा कर दो। ग्रेडियंट आप ऐसे ऐड कर सकते हो, और कर्व्स भी आप लोग ऐसे बना सकते हो अगर आपको इक्वल बनाने हो। लेकिन वाटर वेव्स जो होती हैं वो बिल्कुल इक्वली नहीं आती, आप ऐसे भी बना सकते हो। आप ऐसे भी बना सकते हो, किसी भी तरह बना सकते हो। और कुछ ओके हाँ, प्लीज सपोर्ट GFX मेंटर। Guys, if you do have any questions, आप लोग पूछ सकते हो मिसबा से। Until then आप लोग feedback form fill करेंगे तो आपको certificates and recordings and slides भी मिल जाएंगी। And if you don't have any questions, we can end the session now. But if you do have any, you can go on asking her. Alright, since we don't have any questions now, so Misbah, thank you very much. Okay, so we got a last questions from someone. What about highlight shadings? वो आप जिस तरह हम लोग फेस के अंदर भी करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन डीप वाटर शेडिंग्स उसके अंदर हम लोग ग्रेडियंट लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप ग्रेडियंट लगा दो, पेन टूल से पूरा आप बनाओ या पेंसिल टूल से भी बनाओ। लेकिन पेंसिल टूल हम लोग तब ज्यादा यूज कर सकते हैं, या ब्रश टूल जब हम लोग खुद ड्रॉ करें। माउस से इस तरह ड्रॉ करना इज नॉट अ गुड अप्रोच, और हम लोग कर भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास वो टच पैड है और आप उस पर ड्रॉ करते हो, सो देन यू कैन डू इट। वरना आप पेन टूल से ही बनाओ उसके शेड्स, या आप ग्रेडियंट लगा दो तो आप कर सकते हो। ग्रेडियंट के अंदर डीप वाटर है तो नीचे पानी ज्यादा डार्क होता है, ऊपर लाइट होता है। आप उसको इस तरह कर सकते हो। वेट अ मिनट। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी अभी बनाया था, तो इसके अंदर जो हमारे पास ग्रेडियंट है, एक डार्क कलर भी ऐड, दैट्स टू डार्क। वेट, नहीं दैट्स टू डार्क। या इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे है। तो हमारे पास एक ग्रेडियंट टूल भी होता है, जिसको अगर हम लोग जिस तरह भी रोटेट करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। डीप वाटर शेडिंग इस तरह होगी। और हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम लोग अगर इसके अंदर कर्व्स देना चाहें और हम लोग इसके अंदर कर्व्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल
तो हम इसको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इसको गायब भी कर सकते हैं। सो डीप वाटर शेडिंग इस तरह आप लोग कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन। बाकी फीडबैक फॉर्म्स आप लोग जरूर भरें और मुझे फिर ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, मुझे भी पता होना चाहिए। और बस दैट्स ऑल। और काफी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, तो वो मैंने नहीं बताई इसीलिए क्योंकि आप लोग सब बिगिनर्स थे और काफी लोग यहाँ पे ऐसे भी आए हुए थे जिनको आता है, सो सबको नहीं आता। सो इसीलिए मैंने वो चीजें नहीं बताई क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए था, उनके लिए हर चीज इस तरह डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता।